नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के डीएनए प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन आइए देखते हैं आज डीएनए प्रोग्राम में कौन सी ख़बरें आप लोगों के सामने तफसील से आने वाली हैं। 15 जुलाई से पहले जारी होंगे सीबीएसई और आईसीएसई के नताइज, नए नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। सुशांत सिंह राजपूत के एक और फ़ैन की खुदकुशी की खबर ने उड़ाए होश, सिर्फ 14 साल थी उम्र। योगी के वजीर ने सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां, कोरोना अस्पताल में लगाया पार्टी कारकुनान का हुजूम। कोरोना मरीजों के साथ की जा रही बदसलूकी पर ममता हुकूमत के अस्पतालों के खिलाफ सख्त इक़दाम करने की वार्निंग। 14 साल की लड़की के साथ 7 लड़कों ने सुनसान इलाके में ले जाकर किया गलत काम। महाराष्ट्र भिवंडी की मक्का मस्जिद कोरोना मरकज़ में तब्दील, मरीजों के लिए मुफ्त ऑक्सीजन की सहूलत। मणिपुर में इक़्तिदार पर काबिज रहने के लिए बीजेपी ने ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की है, कांग्रेस का बयान। महंगाई के खिलाफ जून के आखिरी हफ्ते में मुल्की एहतिजाज, लेफ्ट फ्रंट का बयान। आसमानी बिजली गिरने से बिहार में 83, यूपी में 24 अफराद लुक़्मे अजल। महाराष्ट्र शराब की भट्टियों पर छापा मारने गई पुलिस की टीम पर हमला, 6 ज़ख्मी। नए माहौलियाती कानून पर तजावीज़ हासिल करने की मुद्दत में तोसी के मुतालबे को जावड़ेकर ने किया खारिज। तुर्की जेंडर मेरी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, एक हिफाजती इदारों को मतलूब था। दुनिया में कोरोना मौत की तादाद 4,92,000 से ज़्यादा हो गई। ईरान तेहरान के करीब हसास इलाके में गैस का शदीद धमाका। अदरिया 574 वर्ष से सऊदी तारीख की अलामत। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन डीएनए प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के डीएनए प्रोग्राम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें, उसकी तफसीलात लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। अलबत्ता इवनिंग प्राइम टाइम के नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं पहुँचा होगा, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा है, कुछ वीडियोज़ दिखाई गई हैं। लिहाजा जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग जाएं और प्राइम टाइम को देखें। इवनिंग प्राइम टाइम को बिलखुसूस उसमें जो है नोटिफिकेशन आपको नहीं आई थी। आपको पता होना चाहिए कि जब नोटिफिकेशन नहीं आती तो आप किस तरह से हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन इदारे को मजबूत करें, लिंक को शेयर करें। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। पहली ख़बर नई दिल्ली से है। मरकज़ी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सीबीएसई बोर्ड इम्तिहान को लेकर नया हलफनामा पेश कर दिया है। हलफनामे में उन सारी बातों को वाज़ेह करने की कोशिश की गई है जिन पर जुमेरात को समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ जताया था। नए हलफनामे में वाज़ेह किया गया है कि सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के नताइज 15 जुलाई से पहले ऐलान कर दिए जाएंगे। सीबीएसई ने बताया कि नतीजे 3 पेपर्स के असिस्टमेंट की बुनियाद पर जारी होंगे और उसी बुनियाद पर तलबा दाखिला ले सकते हैं। 12वीं क्लास के तलबा बाद में इम्तिहान दे सकते हैं। अगर वो ऐसा मुतबादिल चुनते हैं तो इम्तिहान में हासिल किए गए नंबर ही फ़ाइनल होंगे, असिस्मेंट के नंबर नहीं जुड़ेंगे। इस तरह जो है हलफनामा दायर किया गया है। नाज़रीन गिरामी आइए आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। बॉलीवुड के उभरते अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी से पूरे मुल्क में गम की लहर है। इस दरमियान उनके एक और फ़ैन ने खुदकुशी कर ली है। अंग्रेज़ी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 14 साल का यह लड़का नागपुर के पास जरी पटका का रहने वाला था। कुंबे के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से वो गम में डूब गया था। फैमिली मुसलसल इस वाक़े से उसका ध्यान हटाने की कोशिश कर रही थी, हमेशा गम में डूबा रहता था। पुलिस के मुताबिक उन्हें घर से कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला है। पुलिस ने मौत का मामला दर्ज कर लिया है। अहले खाना का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के बाद से वो काफ़ी तनाव में था। मुसलसल अदाकार की खुदकुशी से जुड़ी खबरें टीवी पर देखता था, साथ ही वो हमेशा गम में डूबा रहता था। नाज़रीन गिरामी आइए आगे बढ़ते हैं इलाहाबाद की जानिब। एक तरफ जहां यूपी में कोरोना मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब योगी हुकूमत के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन सुरेश खन्ना ने समाजी फासलों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। इलाहाबाद में कोरोना पॉजिटिव के संगीन मरीजों के लिए स्वरूप रानी अस्पताल में खुसूसी तौर से बनाए गए वार्डों के मुआयने में मौके पर रियासती वजीर सुरेश खन्ना की तरफ से समाजी फासलों की सख्त खिलाफ वर्जियाँ सामने आई हैं। दरअसल कोरोना अस्पताल दौरे के मौके पर सुरेश खन्ना के साथ साथ बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान भी अस्पताल पहुंच गए। इस हुजूम में मकामी एमएलए हर्षवर्धन वाजपेयी और पार्टी के अहदेदारान भी शामिल थे। हालत यहाँ तक पहुँच गई कि अस्पताल के अंदर पार्टी कारकुनान का हुजूम इस कदर हो गया कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर्स भी
किनारे पर हट गए। भारी हुजूम के दरमियान पार्टी कारकुनान ने ही वजीर सुरेश खन्ना को पूरे अस्पताल का मुआयना करवाया। नाज़रीन, कलकत्ता से जुड़े खबर की बात करते हैं। कोरोना एक ऐसी वबा है जिसने दुनिया भर को अपनी जद में ले लिया है। दुनिया भर के लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। हिंदुस्तान में भी कोरोना ने अपने पैर पसारते ही कई लोगों को अपना शिकार बनाया था। हम कोरोना की बीमारी की जद में आने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो सेहतयाब हुई है, लेकिन इस बीमारी की जद में आने वाले लोगों के साथ किए जाने वाले गैर इंसानी सलूक ने उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रखा है। जी हाँ, कलकत्ता के बेशतर अस्पतालों में कोरोना के मरीजों को भर्ती न किए जाने का मामला भी सामने आया, जिसका एतराफ़ खुद वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी किया। यही वजह है कि वज़ीर आला ममता बनर्जी ने ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान करते हुए कहा है कि जो अस्पताल कोरोना के मरीजों की वो भर्ती नहीं करेंगे या उनके साथ बदसलूकी करेंगे, उन अस्पतालों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद कई शिकायतें सामने आई हैं और लोगों ने बेशतर अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाइयों का मुतालबा भी किया है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं बिहार की। बिहार के पटना सिटी के अग्गम कुआं थाना इलाके के कुछ बदमाश अनासिर के ज़रिए एक नाबालिग की इज्तिमाई असमत-दरी किए जाने का मामला सामने आया है। मुतासिरा के ज़रिए वाक़ई की जानकारी दिए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई। फ़ौरन कार्रवाई करते हुए मामले में सभी 7 मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मुतासिरा की मेडिकल जाँच को लेकर उसे गर्दनी बाग अस्पताल भेजा गया है। अब जुमा को कोर्ट में मुतासिरा का बयान दर्ज कराया जाएगा। वाक़या गुज़िश्ता 22 जून का बताया जा रहा है कि अगर ममकुआ थाना इलाके में रहने वाली 14 साल लड़की देर शाम एक पूजा तकरीब में हिस्सा लेकर वापस अपने घर लौट रही थी कि इसी दौरान मोहल्ले के लड़कों ने बीच रास्ते ही उसे उठा लिया और एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसका रेप किया। बाद में मुतासिरा ने इस वाक़े की जानकारी अपनी फैमिली को दी। नाज़रीन, आइए बात करते हैं भिवंडी की। महाराष्ट्र के भिवंडी शहर की मक्का मस्जिद को कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीजों के लिए इस वक्त खोल दिया गया है। इस मस्जिद में मरीजों को मुफ्त ऑक्सीजन की सहूलत दी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ़िलहाल यहाँ 5 बिस्तरों का इंतजाम है। जल्दी बिस्तरों की तादाद बढ़ा दी जाएगी। अलावाजी घरों में मौजूद मरीजों के लिए भी मुफ्त सिलेंडर देने की सहूलत का आगाज़ कर दिया गया है। खिदमत क़ल्ब के जज्बे के साथ चलाई जा रही इस मुहिम का आगाज़ जमात इस्लामी हिंद भिवंडी, MPJ मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस और शांति नगर ट्रस्ट की जानिब से किया गया है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस का मुल्क भर में सबसे ज़्यादा असर महाराष्ट्र में नज़र आ रहा है और यहाँ सबसे ज़्यादा मरीज़ हैं। मुंबई शहर भी से मुतासिर है और भिवंडी के हालात भी मामूल पर नहीं हैं। नाज़रीन, कांग्रेस ने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उसने मणिपुर में इक़्तिदार पर कब्ज़ा जमाए रखने के लिए कानून के सभी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की, गैर अखलाक़ी इक़दाम उठाए और प्रीमियर जांच एजेंसी का बेजा इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने बीजेपी पर जमहूरियत के कत्ल का इल्ज़ाम भी आयद किया। मणिपुर में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्पेशल ऑब्जर्वर अजय माकन ने एक बयान में जारी किया है, जिसमें वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि स्पीकर ने मनमानी तरीके से काम किया। उन्होंने राज्यसभा इलेक्शन में ऐसे अरकान असम्बली को वोट देने या जो उसके अहल नहीं थे और जो बीजेपी की हिमायत कर रहे थे। अजय माकन ने इल्ज़ाम आयद किया कि राज्यसभा इंतखाब में जीत यकीनी बनाने के लिए कई गैर कानूनी कामों को अंजाम दिया गया। नाज़रीन, कोरोना वायरस के आलमी वबा के दौरान मुल्क में रोज़ाना डीज़ल की कीमतों में इजाफे से मज़दूरों और किसानों की ज़िंदगियों में पैदा होने वाले बहरान के पेश नज़र रवां माह के आखिरी हफ्ते में हुकूमत से अपने मुतालबात के हक़ में लेफ़्ट फ्रंट की 5 पार्टियों ने मुल्कगीर धरना और मुजाहरे का फ़ैसला किया है। जुमेरात को यहाँ मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी डी राजा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के सेक्रेटरी जनरल देवव्रत बिस्वास और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मनोज भट्टाचार्य की तरफ से जारी मुश्तरका प्रेस रिलीज़ में यह इत्तला दी गई है। नाज़रीन, शिमाली हिंदुस्तान में मानसून की आमद के साथ ही आसमानी बिजली का कहर भी बर्पा होना शुरू हो गया है। जुमेरात के रोज़ आसमानी बिजली गिरने की वजह से बिहार के मुख्तलिफ अजला में 83 लोगों की मौत वाक़ हो गई, जबकि यूपी में 24 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी तादाद में जानी नुकसान पर गहरे सदमे का इजहार किया है और महलूकीन के वरसा को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की हिदायत दी है। इधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के रहनुमा समेत मुतादिद सियासी लीडरान ने भी इस वाक़े पर रंजो-गम का इजहार किया। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अपने बयान में कहा कि आफत की इस घड़ी में मुतासिर कुंबों के साथ है। उसके साथ ही उन्होंने महलूकीन के कुंबे को मुआवजा देने की अपील भी की। नाज़रीन, महाराष्ट्र के थाने ज़िले के साहूपुर तालुक़े में पुलिस एहलकारों और होमगार्ड के जवानों पर हथियारों से लैस भीड़ ने उस वक्त हमला कर दिया
जब ये टीम शराब के भट्टियों पर छापे मारने गई, जिससे 6 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं और उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने जुमेरात को इत्तला दी है। डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट दिलीप गोडबोले ने यूएनआई को बताया कि पुलिस की टीम के साथ होमगार्ड के जवान शराब की भट्टियों पर छापा मारने के लिए बुध को सरलाम्बा गांव गए थे। उन्होंने बताया कि हथियारों से लैस 35 लोगों की भीड़, जिनमें ज़्यादातर खवातीन थीं, टीम पर हमला कर दिया। पुलिस एहलकार नदी के किनारे शराब की भट्टियों पर छापे मार रही थी, तभी भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। हमलावरों के पास धारदार हथियार थे। भीड़ ने टीम पर पथराव भी किया है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं मोदी हुकूमत की माहौलियाती असरात की तशख़ीस के मुतनाज़ ड्राफ्ट की। मोदी हुकूमत की माहौलियाती असरात की तशख़ीस के मुतनाज़ ड्राफ्ट 2020 EIA नोटिफिकेशन पर आवाम के एतराज़ात या तजावीज़ हासिल करने के लिए उसकी मुद्दत बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन वज़ीर माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर ने उसको खारिज कर दिया था। कोविड-19 की वबा को ध्यान में रखते हुए आवाम की तजावीज़ पर गौर करने के बाद वज़ारत माहौलियात के आला अफसरान ने तजवीज़ पेश की थी कि EIA नोटिफिकेशन 2020 पर लोगों के आरा हासिल करने की मुद्दत को बढ़ाकर 10 अगस्त 2020 कर दिया जाए। हालांकि प्रकाश जावड़ेकर ने बिना वजह बताए एक तरफ फैसला लेते हुए इस मांग को खारिज कर दिया और तजावीज़ भेजने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 तय कर दी। वज़ीर माहौलियात ने जॉइंट सेक्रेटरी से लेकर सेक्रेटरी बराए माहौलियात तक के फैसले को पलट दिया। RTI के तहत हासिल किए गए दीवायर के ज़रिए देखे गए दस्तावेज़ों से ये जानकारी सामने आई है। नाज़रीन, तुर्की के ज़िला तंज एली के कस्बे अवाजेक में 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक अवाजेक में ज़िली जेंडरमेरी की खुसूसी टीम के साथ झड़प में और एक फ़िज़ाई कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। इन दहशतगर्दों में से एक का नाम उस्मान अशलीन था, जिसके सर पर हुकूमत ने 5 लाख तुर्क लेरे का इनाम रखा था। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 4,92,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि मुतासिरा अफराद की तादाद 97,39,000 से ज़ायद हो गई। कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद 52,72,000 से ज़ायद है। दुनिया भर में कोरोना से मुतासिरा 57,619 अफराद की हालत तशवीशनाक है। अमेरिका में कोरोना से जाबाक होने वालों की मजमूई तादाद 1,26,000 से बढ़ गई है। अमेरिका में 25 लाख से ज़ायद अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस है। ब्राज़ील अमेरिका के बाद 12 लाख से ज़ायद कोरोना का हामिल दूसरा मुल्क बन गया है, जहाँ कोरोना से मौत की तादाद 55,000 से ज़ायद हो गई, जबकि वाक़यात की तादाद 12,33,000 से तजावुज़ कर गई। रूस में कोरोना से मौत की तादाद 8,600 तजावुज़ कर गई। रूस में कोरोना से मुतासिरा अफराद की तादाद 6,13,000 से बढ़ गई है। भारत में कोरोना से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 15,300 बढ़ गई है, जबकि मुतासिरा अफराद की तादाद 4,91,000 से ज़्यादा है। बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद 43,000 से बढ़ गई, जबकि 3,07,000 से ज़्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। बरतानिया में कोरोना टेस्ट एंड ट्रेस सिस्टम लागू कर दिया गया है। कोरोना मरीजों से मुलाकात करने वालों को ज़ेर क्वारंटीना किया जा रहा है। इटली में कोरोना से हलाकतों की तादाद 34,600 से तजावुज़ कर गई, जबकि 2,39,000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। स्पेन में कोरोना से हलाकतों की तादाद 28,300 से तजावुज़ कर गई है, जबकि मजमूई मरीज़ों की तादाद 2,94,000 से तजावुज़ है। पैरों में कोरोना से हलाकतों की तादाद 8,700 से तजावुज़ कर गई, जबकि मजमूई मुतासरीन की तादाद 2,68,000 से ज़्यादा हो चुकी है। नाज़रीन, ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान के करीब एक हसास इलाके में गैस के एक ज़ख़ीरे में बड़ा धमाका हुआ है। ये धमाका पार्चेन के इलाके में हुआ, जिसके बारे में मगरबी क़ुव्वतों का मानना है कि ईरान ने 1 दहाई कबल अपने जौहरी तजुर्बात यहीं किए थे। वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान दाऊद आबिद ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और लोग फ़ौजी इलाके में नहीं लगी थी आग। उनके बकौल चूँकि धमाका एक पहाड़ी और गैर रिहायशी इलाके में हुआ, इसमें किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। नाज़रीन, सऊदी अरब की दारुल-हुकूमत रियाद के अतराफ बहुत से ऐसे कदीम मकामात मौजूद हैं जो तारीख़ी लिहाज से अहमियत और गहरे असरात के हामिल हैं। इनमें नुमाया तरीन नाम अद्दरइया का है, जिसकी बुनियाद 574 बरस कबल यानी 1446 ईस्वी में पड़ी। अद्दरइया में बहुत से अहम मकामात हैं, जिनमें अल-बुजैरी का तारीख़ी इलाक़ा, समहान का इलाक़ा, अत-तरीफ़ का महल्ला, जिसे दुनिया में मिट्टी के बने सबसे बड़े शहरों में से करार दिया गया है, और इसके अलावा रियाद के मगरिब में वाक़ शानदार सियाहती यादगार मकामात शामिल हैं।
अतरीफ़ के महल्ले को दुनिया भर में उस वक्त शोहरत मिली जब उसे 2010 में यूनेस्को के आलमी वरसे की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया था। इस तरह तंजीम के फहरिस्त में दर्ज सऊदी अरब के 5 मकामात के साथ शामिल हो गया। ये सऊदी रियासत की तारीख़ की जानकारी हासिल करने के लिए एक अहम बाब की हैसियत रखता है। सऊदी सरकारी खबर रसा एजेंसी SPA की रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले ही सऊदी रियासत में जब अदरिया तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था तो अतरीफ़ का तारीख़ी महल्ला उस वक्त रियासत की हुक्मरानी का सदर मकाम था। इस महल्ले में फ़िलवक्त मुतअद्दिद म्यूज़ियम मौजूद हैं। इनमें नुमाया तरीन अदरिया म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम फ़नपारों, तस्वीर और दस्तावेज़ी फ़िल्मों के ज़रिए पहली सऊदी रियासत की तारीख़ और तरक्की पेश करता है। इसके अलावा घोड़ों का म्यूज़ियम, हरबी म्यूज़ियम और जामे मस्जिद इमाम मोहम्मद बिन सऊद अल जामे अल कबीर बड़ी अहमियत के हामिल है। रियासत के अइम्मा यहाँ नमाज जुमा में लोगों की इमामत किया करते थे। नाज़रीन, ये थी आज की कुछ अहम तरीन ख़बरें जो DNA में आप लोगों के सामने पेश की गई। फ़िलहाल मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, आप दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।